नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मंजीत यादव एटीसी ऑफिसर में। अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मतलब जो मेरे पुराने वीडियोस थे उसमें आपने काफ़ी कमेंट्स में क्वेरीज रेज की थी। उसका मैंने उनमें काफ़ी सॉल्यूशंस दिए हैं कि ये मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है। फिर भी मतलब उसमें दो चीज़ ऐसी रह गई थी जो मैंने मतलब नहीं बताई थी, और साथ ही साथ में अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। तो वही बेसिकली जो कॉमन प्रॉब्लम्स है सभी की, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहली चीज़ है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको ये काफ़ी डाउट है कि वॉइस टेस्ट वो क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या फिर दूसरी चीज़ उनके दिमाग में ये है कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है काफ़ी कमज़ोर है, या फिर वो बोल नहीं पाते इंग्लिश में, तो वो आगे चल के एटीसी में मतलब सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो अब उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जो लोग एटीसी का फॉर्म भर रहे हैं वो लोग क्या एओ का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा एओ का फॉर्म भरने वाले एटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि दो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम पहली बात करने वाले हैं जो लोग हिंदी मीडियम से हैं और उनको लगता है कि वॉइस टेस्ट में पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो स्पीकिंग उनको बहुत ही कमज़ोर है इंग्लिश की। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, वॉइस टेस्ट का जो टारगेट होता है मेन, उसका ये टारगेट है कि यदि किसी के बचपन से बोलने में प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई अटक अटक के बोलता है, जैसे वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है डर का कि क्या 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 किरण, तो इस टाइप से यदि कोई बोलता है तो वो वॉइस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर सकते हैं, आप कोई चीज़ लिखी है उसको पढ़ सकते हैं। वॉइस टेस्ट में कोई एक पैसेज देंगे आपको एक पेपर के अंदर, आपको वो पढ़ना है बस उसको, तो पढ़ना यदि आपको आता है तो आप वॉइस टेस्ट पास कर जाएंगे। लेकिन अटकते हैं आप किसी वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें फिर फेल हो जाएंगे। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के अपने जो छात्र हैं नॉर्थ इंडिया के, बेसिकली वो लोग मतलब कि सभी की इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा मतलब वो इंग्लिश का मास्टर हूँ, सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। और सभी लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो एटीसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं बहुत ही कम जो मतलब कि फेल होते हैं, वो भी मतलब जो इस टाइप से फंबलिंग वगैरह होती है जिनके, वो लोग। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी एलिजिबल हैं, बेधड़क आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें है कि आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद उस फॉर्म में लिखा हुआ है एक नोटिफिकेशन में कि आपको आईकाओ मिनिमम इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी आपको 4 मेंटेन करना है। तो लेवल 4 नॉर्मली सबसे नीचा होता है यदि आपको एविएशन में पायलट से बात करनी है। तो उससे यदि आपका लेवल 3 है तो आप मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते पायलट के साथ में। तो लेवल 4 नॉर्मली सभी का हो जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको बोलना क्या है, और वो लैंग्वेज काफ़ी अलग होती है थोड़ी, और इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग में ध्यान दोगे तो आप उसको सीख जाओगे। ठीक है। तो इसमें मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आगे चल के कंट्रोल कर पाऊंगा एयरक्राफ्ट्स को, नहीं कर पाऊंगा, पायलट से बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। शुरू में मैं भी ये सोचता था, बहुत प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो इतने लोग मर जाएंगे, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप कम्युनिकेट करोगे एकदम बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से। ठीक है। तो आपके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है जो लोग ये डर रहे हैं वॉइस टेस्ट से। फिर भी मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं इंग्लिश से, तो उनको सलाह देना चाहूँगा कि कृपया आप कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई पैसेज वगैरह इंग्लिश के जो नोवेल वगैरह हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको रीडिंग में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ पे जो आपको रीड कराएंगे वो आप आराम से रीड कर सको। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और वो भी मतलब कि अभी रिटर्न पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फॉर्म भरिए और उसके बाद रिटर्न की तैयारी करिए। सबसे मतलब मेन चीज़ वही है, रिटर्न ही आपका मतलब कि बेसिक आधार है आपके सिलेक्शन का। वॉइस टेस्ट तो मान के चलो 100 में से लगभग 95 या 90% लोग तो पास हो ही जाते हैं उसके अंदर। लेकिन रिटर्न में आधे से मतलब क्या, बहुत ही कम लोग, 100 में से कोई एक दो लोग पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना आप इस चीज़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रिटर्न एग्ज़ाम को ढंग से पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं आज के जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेरी है आपने कमेंट में पूछी है, वो है कि क्या हम एटीसी का फॉर्म यदि भरते हैं तो हम एओ का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखो, नोटिफिकेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल हैं, आप भर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है उस पोस्ट के लिए। जैसे कि कोई बीएससी वाला बंदा है और वो एटीसी का फॉर्म भरता है तो वो एलिजिबल है 60% से ऊपर यदि है। लेकिन सेम बंदा यदि एओ का फॉर्म भरता है और उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो नहीं भर सकता है।
लेकिन उसके पास एमबीए की डिग्री भी है, तो वो एटीसी का भी भर सकता है, एओ का भी भर सकता है। तो एक एग्जांपल से मैंने बता दिया है, अब अपना समझ जाना कि कैसे कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। ठीक है, तो आप दोनों भरिए आराम से, और थोड़ा बहुत जो सिलेबस में डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो अभी भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आपके जो कमेंट इतने आते हैं कि सभी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपने टाइम में से निकाल के आप तक आपसे बात करने की। ऑफिस भी जाना होता है और भी बाकी सब काम होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। और आप जेन्युइन चीज़ें ही पूछें, फालतू की चीज़ें ना पूछें, ताकि मतलब कि एफिशिएंट कमेंट्स ही हमारे पास आए और उनको हम सॉल्व कर सकें। सभी का ही फ़ायदा है इसके अंदर। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।